आप मुझे एक चीज़ खुदारा ये बताएं कि ये पाडर के एक एरिया को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, लेकिन पाडर से आगे जो दक्षिण मड़वा एरिया है जिसको 2 दिन लगते हैं कश्तवाड़ से जाने में, क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को? क्या गुलाबगढ़ दिखाई नहीं दे रहा है जिसका 50% बेल्ट जो है रजौरी के साथ मिलता है और 50% कश्मीर के साथ मिलता है? रजौरी को नाले के इस साइड आप पहाड़ी रिजर्वेशन दे रहे हो और पहाड़ नाले के इस साइड जो है आप बोल रहे हो ये ना पहाड़ी नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? थोड़ा सा हमारे साथ बैठे डिबेट करें। हम ओपनली डिबेट करना चाहते हैं, चाहे कोई भी पुंछ रजौरी के लोग करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट के लोग करना चाहते हैं, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। डिबेट में साबित करें कि हम गलत बोल रहे हैं। हम अगर मीडिया के सामने, हम अगर डिबेट में झूठे साबित होंगे, हम ऑटोमेटिकली घर बैठ जाएंगे। ये रास्ता आपका, क्योंकि अगर पीर पंजाल की हम बात करेंगे, वो उन लोगों को 30-32 साल हो गए संघर्ष करते हुए। आज उनको एक उम्मीद जगी है कि उनको उनका हक मिलेगा, और आज आप पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज ही हमें दे दो। देखिए, उम्मीद हमें है, और मैं आपको बताऊं आसान कुछ भी नहीं होता है, पर नामुमकिन भी कुछ नहीं होता है। हम लड़ेंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा इसीलिए तो मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए, कंसेंसस बना है ना। 4 डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे तो हुए हैं, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन हर डिस्ट्रिक्ट की है। हमारे साथ और भी लोग थे। हमारा कुछ ये तो किसी का पर्सनल इसमें कोई वो तो नहीं है ना, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है ना, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नैरेटिव तो नहीं है। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा, उसमें सारी TORs बने हुए हैं कि हमारा कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई, हाँ मैं किसी और पार्टी से हूँ, भाई साहब किसी और पार्टी से, किसी वो हमारी पार्टियाँ अपनी जगह है। सिर्फ ये है कि हम रजौरी पुंछ के खिलाफ नहीं है, उनको अपना हक आप दीजिए, आप ST को अपना दीजिए, लेकिन चुनाव है इसको आप जो है निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हैं कि पॉलिटिकली गेम आप कर रहे हो, कि ये भी 11 कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग चुनाव के अंदर पड़ती है, कहीं इनका जो ये फेरबदल उल्टा न पड़ जाए। इसलिए मेरी अपील रहेगी आपकी चैनल के जरिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे MP है, चुनाव पूरा उधमपुर डोडा की बात करें, हम उनसे भी अपील हम उनसे बात करना चाहेंगे। हम सरकार से भी इस इशू पे मिलना चाहेंगे कि हमसे बात टेबल पे बैठ के इसको हल करें। अगर बात नहीं बनती है, सरकार आने वाला जो पार्लियामेंट सेशन है दिल्ली में 5 तारीख को शुरू हो रहा है, और उसमें इस बिल को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो मासिक तौर पर जो एजिटेशन शुरू की जाएंगी, पैदल मार्च होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, और जो भी कमेटी फैसला करेगी उससे एक बहुत बड़ी आंदोलन का कार्रवाई शुरू करेंगे। अगर मुझे लगता है इसमें किसी भी साथी को कुछ भी नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, लेकिन हम एक करो ये हमारी स्थिति में है, अपना हक लेके रहेंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा कोई मुठभेड़ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप रजौरी पुंछ वालों को रिजर्वेशन ना दें, हम उनके हक में भी हैं, आप उनको दें, मगर हम ये साथ साथ में कहते हैं कि अगर आप किसी भी खिते को किसी एक बेसिस पे, कुछ बेसिस हैं आपने बनाए हुए हैं कुछ क्लॉजेस की, उन क्लॉजेस पे हम दे रहे हैं, तो हम लोग उन क्लॉजेस में आपसे उन लोगों से ज़्यादा बेटर फॉल करते हैं। तो हमारी मांग ये है कि हम लोगों को उनके साथ इंक्लूड किया जाए, ताकि आप इस सब रिजर्वेशन का एक ही मकसद होता है कि आप वीकर क्लासेस को अपलिफ्ट करें। अगर आप वाकई अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो अपलिफ्ट करने के लिए हमारे लोग आज भी तरस रहे हैं। जनाब, बिजली नहीं है, पानी नहीं है लोगों के पास, पानी तो बिजली। और आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डयांग। पीर पंजाल के बाद अब चिनाब वैली के लोगों ने भी एक मूवमेंट जो है वो तैयार कर ली है, और आज पहला दिन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है, और मांग जो है वो रखी गई है। जिस तरह से पीर पंजाल के लोगों को हक देने की बात की जा रही है, उसी तरह से कहा जा रहा है कि चिनाब वैली के जो लोग हैं उनको भी उनका हक दिया जाए। सर, सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहेंगे आप? जी, सरशाद नटनू साहब, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, क्या कारण था इसका? देखिए, हमारा भारत सरकार से एक सीधा मुतालबा है कि अगर आप पहाड़ी रिजर्वेशन यहाँ देना चाहते हो, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्लियर कट सरकार तक भी ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आप चिनाब वैली को कम से कम तोलें कि चिनाब वैली का लिटरेसी रेट क्या है, चिनाब वैली के अंदर जॉब्स कितनी है, चिनाब वैली के अंदर स्कूलों का क्या हाल है, चिनाब वैली के अंदर हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है, और लास्टली बट नॉट द लीस्टली चिनाब वैली के रोड्स का क्या हाल है। अगर पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए, खाली जम्मू कश्मीर की मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, कि चिनाब वैली के अंदर आप भी चिनाब वैली में रहते हैं, कि डेथ रेशियो, जो एक्सीडेंटल डेथ रेशियो, वो कितना है। अगर आप कुछ सुधार लाना चाहते हैं, आपकी नीयत साफ है, आपकी पॉलिसी ठीक है, तो आप चिनाब वैली के लोगों को क्यों नहीं देंगे? आप पीर पंजाल के लोग हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। यहाँ हम किसी से लड़ाई करने या कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं आए। हमारा सीधा सा मुतालबा है कि आप पीर पंजाल को दो, आप पूरे जम्मू कश्मीर को दो, आप जम्मू को दो, हमें कोई उससे वो एतराज़ नहीं, लेकिन हमारे चिनाब खिते के लोगों को दो। आप खामखा पार्डर एक पर्टिकुलर गाँव को या एक पर्टिकुलर सेक्शन को आप वहाँ पार्टी रिजर्वेशन उनको दे रहे हैं, बाकी चिनाब वैली के लोग कहाँ जाएंगे? गुलाबगढ़ के लोग कहाँ जाएंगे? आपके संगलदान के लोग कहाँ जाएंगे? हमारे गुंदरा के लोग कहाँ जाएंगे? चिली पिंगल हडल के लोग कहाँ जाएंगे? गई देसा के लोग कहाँ जाएंगे? रामबन, आपका रियासी के जो फारफ्लंग एरियाज है, मोहर जैसा एरिया है, वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? किश्तवाड़ में पाडर, दक्षिण मड़वा, जहाँ रोड कनेक्टिविटी अभी तक नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? हमारी सरकार से ये मुतालबा है, पूरी टीम का ये मुतालबा है कि जनाब, आप अगर रिजर्वेशन देना चाहते हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, आप हमारे लोगों को ये चीज़ दे दीजिए जिनको ज़रूरत है। ये जो मूवमेंट का गठन आपने किया है,
कहाँ कहाँ से लोग आपके साथ जुड़े हैं और कौन कौन लोग हैं? देखिए, हमारे साथ पूरे एंटायर चिनाब से लोग हैं, जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रियासी, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा। ठीक है जी। हमारे जो चेयरमैन साहब इलेक्ट हुए हैं और बाज़ाब्ता वोटिंग हुई है, कोई इस तरीके से ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बनी है, इसके अंदर चुनाव हुआ है। चुनाव में हमारे वकील साहब जो है चेयरमैन इलेक्ट हो गए हैं, मैं नाची जो है जनरल सेक्रेटरी बन गया हूँ, हमारे यहाँ तनवीर साहब है, ये वाइस चेयरमैन है, यहाँ रामबन से हमारे साथी हैं अपना अनवर भाई, ये वाइस चेयरमैन है, पीछे सुजान जी हमारे चीफ स्पोक्सपर्सन है इस ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे भाई साहब अपना रियासी से है। तो पूरे हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे लोग हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में हर बंदा इसमें कूद पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। हमारा आप देखें कि बैकवर्डनेस कितनी है। हमारे लोग, यकीन जानिए आपकी, जब बर्फ़बारी का और बारिश का सीज़न होता है वहाँ हमारे लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप उनको क्या दे रहे हैं? हमारे बच्चे, आप जॉब से अगर बात की जाए, पीर पंजाल में इस वक्त भी आप देखिए सिटिंग जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो टॉप मोस्ट कुर्सियों पर बैठे हैं लोग, वो किस खिते से हैं? पूरे अगर जम्मू प्रोविंस को मैं तोलूँ तो जम्मू प्रोविंस में पीर पंजाल में सबसे ज़्यादा है और चिनाब वैली कहीं आखिरी नंबर पे भी नहीं है। अगर ये सारी नीतियाँ सरकार से, मेरी बार बार ये मुतबाना गुजारिश रहेगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, हमारे सिटिंग MP साहब से, कि उनने फिर हमारे पास वोट लेने आना है। उनसे गुजारिश है कि अगर आप देना चाहते हैं कि उस सेक्शन को, और रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है, अगर आप किसी चीज़, कोई चीज़ देना चाहते हो कि आप वीकर सेक्शन को उठाते हैं जहाँ ज़रूरत है। ज़रूरत तो खिता चिनाब में है और हमारे पास इतना पोटेंशियल होने के बावजूद रिसोर्सेज यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं। अगर दिल्ली सरकार दिल्ली में बैठ के हमारी यहाँ की बिजली फ्री दे सकती है, यहाँ क्यों नहीं अभी इस वक्त ये लोग दे रहे हैं? या बाकी सारे मामला थे, जितने पोटेंशियल, जितना रिसोर्सेज, टूरिज़्म का इतना एक भूचाल है हमारे एरिया में, कभी उसको इन लोगों ने वो होने नहीं दिया। तो ये सारे हमारे जो मुतालबात है, हमारी सरकार से अपील है कि आप हमारे लोगों को इंक्लूड कीजिए। वोट हम भी देते हैं, वोट दूसरा भी देता है। वोटिंग का जितना आपका वोट की कीमत है उतनी मेरी भी है, उतना हमारे चेयरमैन साहब का, हर एक का वोट का, एक गरीब आदमी का भी वोट उतना ही है। तो वीकर सेक्शन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। साहब, इतना लंबा समय क्यों लगा? ये मांग, आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपकी, चिनाब वैली से कोई आवाज़ आज तक नहीं आई, आज क्यों? देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है। आप खुशकिस्मती ये है कि आज हम लोगों को याद पड़ा है। ये आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस टीम को, खास करके हमारे चेयरमैन साहब, वकील साहब को, तनवीर साहब को, अनवर साहब को, जितने भी लोग हैं, इनको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कम से कम जाग तो गए हैं ना। और मसला ये है कि चिनाब खिते को हर वक्त इग्नोर किया है ना। आप देख लें, आपके पावर प्रोजेक्ट्स, जैसे मैंने बात की, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और वहाँ इस वक्त मैं आपको मज़े की ये बात बताऊँ, जो अभी इस वक्त रेड लेक का प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ, या दूसरे वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बदकिस्मती हमारे लोग लद्दाख जा रहे हैं और बाहर से आके वहाँ लोग काम कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है और क्या है। अगर आप कहते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर से, खिते चिनाब से प्यार है, हम वहाँ 50 पार की बातें की जाती है या कोई और बात की जाती है, अब ये तो देख लीजिए कि वहाँ जो जिन लोगों को ज़रूरत है काम की, हमारे बच्चे लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा जाके मर जाते हैं। कितनी की आपने सुना होगा कि वहाँ डेथ हो गई काम करते करते। क्या वो इस काबिल भी नहीं है कि अपने चिनाब में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो रियासी में प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ रियासी का बंदा काम क्यों ना करे? अब आप देखेंगे इंशाल्लाह ये मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट बनेगी और सरकार से हमारा निवेदन रहेगा कि आप हमें उस मूवमेंट को बढ़ाने से पहले ही अगर ये इशू सॉल्व कर देंगे तो वो सबके लिए बेहतर रहेगा। आपको लगता है इतना आसान होगा ये रास्ता आपका? क्योंकि अगर पीर पंजाल की हम बात करेंगे, वो उन लोगों को 30-32 साल हो गए संघर्ष करते हुए, आज उनको एक उम्मीद जगी है कि उनको उनका हक मिलेगा, और आज आप पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज ही हमें दे दो। देखिए, उम्मीद हमें है और मैं आपको बताऊं, आसान कुछ भी नहीं होता है, पर नामुमकिन भी कुछ नहीं होता है। हम लड़ेंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा, इसीलिए तो मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए, कंसेंसस बना है ना। 4 डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे तो हुए हैं, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन हर डिस्ट्रिक्ट की है। हमारे साथ और भी लोग थे। हमारा कुछ ये तो किसी का पर्सनल इसमें कोई वो तो नहीं है ना, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है ना, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नैरेटिव तो नहीं है। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा, उसमें सारी TORs बने हुए हैं कि हमारा कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई, हाँ मैं किसी और पार्टी से हूँ, भाई साहब किसी और पार्टी से, किसी वो हमारी पार्टियाँ अपनी जगह है। जहाँ पार्टी प्रोग्राम हमें करना होगा वहाँ हम पार्टी की नीति बताएंगे, लेकिन जहाँ तक हमारे लोगों की बात है वहाँ हम पीछे नहीं अब हटेंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है, जाग गए हम लोग। बेशक हम देर से जागे, खिता चिनाब देर से जागा, लेकिन जाग गया है। तो क्या आप जम्मू कश्मीर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या प्रोटेस्ट के माध्यम से आप सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे, या जिस तरह से पीर पंजाल के लोग अमित शाह जी से मिलने के लिए दिल्ली गए, सेंटर में गए, उस तरह से भी कोई मूवमेंट जाएगी वहाँ पे? देखिए, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि अभी सारे पत्ते खोल दूँ। वक्त आने पर आप देखेंगे ये मूवमेंट कहाँ तक जाएगी। हम तो इसीलिए इनसे अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बाबा हमें ना उतना तंग कीजिए कि हम कोई इस किस्म का कदम उठाएं, कोई प्रोटेस्ट पे आ जाएं, या हम लोग दिल्ली चले जाएं, जंतर मंतर पे बैठ जाइए कहीं। ये आने वाले समय में हमारी टीम फैसला करेगी कि हमें कहाँ किस स्टेप तक जाना चाहिए, और हमारे साथ इन बिटवीन हम कोशिश करेंगे। हमारे ऑनरेबल MP साहब है, हमारे होम मिनिस्टर साहब है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनसे भी बात करने की अगर हमें मौका मिलता है हम कोशिश ज़रूर करेंगे।
एडवोकेट अयाज शेख साहब वैसे मौजूद हैं। आप पेशे से एक एडवोकेट भी हैं और एक मूवमेंट के साथ भी आप जुड़ रहे हैं। चिनाब वैली की आप बात करने जा रहे हैं। रिजर्वेशन अगर देखी जाए कास्ट बेस पे पहले दिया जाती थी, अब वोट बैंक के तहत जो है, कुछ लोगों का कहना है कि वोट बैंक के तहत जो दी जा रही है, पीर पंजाल की अगर हम बात करेंगे या उन कास्टों की बात करेंगे जो इसमें डिज़र्व ही नहीं करती हैं, तो कैसे देखते हैं आप? आपकी वकालत क्या कहती है? क्या वो लोग डिज़र्व करते हैं और आप भी उसी मांग को लेकर चल रहे हैं कि उनको दे रहे हैं तो हमें भी दे दीजिए? अरफाज भाई, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पुंछ रजौरी को अगर रिजर्वेशन मिलती है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं। वहाँ पे अगर मैं कानून एज ए एडवोकेट मैं जानना चाहता हूँ क्या वहीं पहुँच रहा हूँ मैं। वहाँ अगर 6 से 7 असेंबली सेगमेंट्स हैं, चिनाब वैली में 12 सेगमेंट्स हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वजह से वहाँ रिजर्वेशन देना चाहती है तो उनको इन 12 असेंबली सेगमेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरा, कानूनी बात मैं ये करूँगा, इंसाफ की बात मैं ये करूँगा, कोई भी रिजर्वेशन देने से पहले ये देखा जाए कि ये डिज़र्व करता है कि नहीं करता है। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। पुंछ रजौरी को रिजर्वेशन देने से हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन उसको कंपैरिजन अगर करोगे आप चिनाब बेल्ट से, हम उनके हर तराजू में जो है बहुत पीछे रह जाएंगे। इवन कि आप लिटरेसी रेट को अगर देखोगे, लिटरेसी रेट में आउट ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट, अमंग 10 डिस्ट्रिक्ट जो है बॉटम में 4 डिस्ट्रिक्ट आएंगे चिनाब वैली के। पुंछ रजौरी का उससे अच्छा लिटरेसी रेट है। दूसरा, कोई भी सेगमेंट अनएम्प्लॉयमेंट उठा लो या जो गेजेटेड ऑफिसर्स का रेशो है रजौरी पुंछ के कंपैरिजन में, हमारा बहुत कम है। मेरी सोच ये है कि हमारी टीम की सोच, चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट जो बनी है, ये मूवमेंट इसलिए बनी है लोगों को हम उजागर कर सकें कि आप भाई आपके हुकूक ज़ाया हो रहे हैं, आप अपनी आवाज़ रखें। ये बात सच है, आप जैसे बताते हैं कि हम बहुत देर से जागे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सोए रहें। इस वक्त अगर हम ये बोल रहे हैं 1975 में या 1990 में वो लीडर नहीं जागे या हमारे रिप्रेजेंटेटिव या पढ़े लिखे लोग नहीं जागे, आने वाले टाइम में हम पे कोई उंगली ना उठाए, हमें ना कोई कोसे, इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया हुआ है। इवन के अपने लेवल में मेरे टच में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर आने, सबको पर्सनली मिला हूँ मैं, पर्सनली इन्वाइट किया है कि भाई इस नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करें और अपने गरीबों की, अपने जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, आप मुझे एक चीज़ खुदारा ये बताएं कि ये पार्डर के एक एरिया को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, लेकिन पार्डर से आगे जो दक्षिण मड़वा एरिया है जिसको 2 दिन लगते हैं किश्तवाड़ से जाने में, क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को? क्या गुलाबगढ़ दिखाई नहीं दे रहा है जिसका 50% बेल्ट जो है रजौरी के साथ मिलता है और 50% कश्मीर के साथ मिलता है? रजौरी को नाले के इस साइड आप पहाड़ी रिजर्वेशन दे रहे हो और पहाड़ नाले के इस साइड जो है आप बोल रहे हो ये ना पहाड़ी नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? थोड़ा सा हमारे साथ बैठे, डिबेट करें। हम ओपनली डिबेट करना चाहते हैं, चाहे कोई भी पुंछ रजौरी के लोग करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट के लोग करना चाहते हैं, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। डिबेट में साबित करें कि हम गलत बोल रहे हैं। हम अगर मीडिया के सामने, हम अगर डिबेट में साथ झूठे साबित होंगे, हम ऑटोमेटिकली घर बैठ जाएंगे। मांगे क्या है, पहाड़ी स्टेटस या एसटी स्टेटस? हमारी 4 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड है पहाड़ी रिजर्वेशन एट पार पुंछ रजौरी एंड पार्डर। दूसरी डिमांड है रिस्टोर आरबीए 20% जो कि 10% किया हुआ है। पहाड़ी एरिया देखो पहले कितना है, उसमें से आप 20% को 10% पे कर रहे हो, वो 10% अब आगे किसी को खैरात में बांटे को, ये गलत बात है। तीसरी डिमांड है कि एटलीस्ट 2% रिजर्वेशन इन सेंट्रल जॉब्स और सेंट्रल के इंस्टीट्यूशंस में पहाड़ी एरिया को या आरबीए एरिया को दिया जाए। चौथी डिमांड है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। अगर एसटी और एससी को आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हो, क्या पहाड़ी और आरबीए एरिया को नहीं दे सकते हो? हम इस टाइम पे जहाँ फाल करते हैं वहाँ 60% लोग जो है एसटी से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, आप सरपंच की पोस्ट रिजर्व करते हो, डीडीसी की करते हो, बीडीसी की करते हो, एमएलए की करते हो, सब का सब अगर रिजर्व करते हो तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? उनको अपना हक नहीं मिलना चाहिए? क्या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आगे नहीं आना चाहिए? हमें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन एट पार एसटी एससी दिया जाए ताकि हर कोई बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और अपनी सोसाइटी को, अपने तबके को रिप्रेजेंट कर सके। साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मुख्य मांगे रहेंगी? सर, मांगे तो अभी आपने हमारी सबकी, सरशाद भाई से बात हुई, हमारे चेयरमैन साहब से बात हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम जो जनरली एक बात पूछना चाहते हैं सरकार से कि अगर आप किसी भी खित्ते को कोई भी रिजर्वेशन देते हैं तो किस बेसिस पे दी जा रही है। अगर आप ये कहते हैं कि हम लैंग्वेज बेसिस पे दे रहे हैं तो हम उस चीज़ को नकारते हैं कि लैंग्वेज बेसिस पे आप किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अगर आप खुद रामबन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में हर 4-5 कदम के बाद, हर एक मोहल्ले के बाद एक लैंग्वेज बोली जाती है। क्या वो लैंग्वेजेस फॉरेन लैंग्वेजेस है? क्या आप उनको पहाड़ी या रीजनल लैंग्वेज नहीं बोल सकते? क्या उन लोगों का हक नहीं बनता है? क्या हमारे रामबन में, क्या हमारे पोगल में, नील में, मोह में आज तक रोड है? क्या उन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है? क्या उनके बच्चे, हमारे जो हमारे वहाँ के लोग हैं, क्या वो पढ़ते हैं?
आपने देखा है हमारे लोग वहाँ मजदूरी नहीं कर पा रहे। हमारे वहाँ इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स में हमारे बच्चों को मजदूरी नहीं मिलती है। वो पढ़ेंगे कब, वो IAS KS कब बनेंगे वो। हम ये चाहते हैं कि हमारा किसी खित्ते के साथ या किसी भी लोगों के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप रजौरी पुंछ वालों को रिजर्वेशन ना दें, हम उनके हक में भी हैं, आप उनको दें। मगर हम ये साथ साथ में कहते हैं कि अगर आप किसी को, किसी भी खित्ते को किसी एक बेसिस पे, कुछ बेसिस हैं आपने बनाए हुए हैं कुछ क्लॉजेस की, उन क्लॉजेस पे हम दे रहे हैं, तो हम लोग उन क्लॉजेस में आपसे, उन लोगों से ज़्यादा बेटर फॉल करते हैं। तो हमारी मांग ये है कि हम लोगों को उनके साथ इंक्लूड किया जाए, ताकि आप इस सब रिजर्वेशन का एक ही मकसद होता है कि आप वीकर क्लासेस को अपलिफ्ट करें। अगर आप वाकई अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो अपलिफ्ट करने के लिए हमारे लोग आज भी तरस रहे हैं। जनाब, बिजली नहीं है, पानी नहीं है लोगों के पास। पानी तो, बिजली और पानी तो सरकार का एक, वो आप माने एक सबसे इनिशियल स्टेप है, आपको हर घर तक पहुंचाना है। हमारे लोग आज तक अपने पानी के लिए सड़कों पे नहीं उतरते। आप पूरे खिताए चिनाब की बात करें, हमारे चिनाब के लोग आपको कभी सड़कों पे नहीं दिखेंगे, वो आपको कभी एहतजाज करते नहीं दिखते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि वो सोशली कितना बैकवर्ड है। आप इकोनॉमिकली देखें, वो बैकवर्ड है, हर लिहाज से हमारे लोग पीछे हैं। बस हमारी ये मांग है कि हम लोगों को भी उसके बीच में इंक्लूड किया जाए। हमारी जो वीकर क्लासेस हैं उनको भी अपलिफ्ट करने का काम करें, अगर तो आप वाकई समाज का भला चाहते हैं। अगर आप वोट बैंक के लिए है तो वोट बैंक के लिहाज से भी हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि वोट बैंक के लिहाज से भी आप देख लें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज, हमारे खिता पंजाब में कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है, उसका भी आपके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, उसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। क्योंकि जब लोग सड़कों पर उतरेंगे वो आपसे ये पूछेंगे कि हमारा हक आपने हमें क्यों नहीं दिया, तो उस वक्त आप लोग खुद जवाब देंगे इस चीज़ को। तनवीर जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करते हैं। तनवीर जी, ये सब जो मांगें आपकी हैं, क्या कुछ कमियां हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में और क्या असर होगा अगर ये मांगें आपकी पूरी हो जाती हैं? देखिए, कमियां तो पूरी है, अभी तक कोई कभी जर्नली कहे तो कोई पूरी नहीं हुई है। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात जो आज पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट की आप टीम यहाँ पे देख रहे हैं, एक ही मुद्दा है कि नॉन पॉलिटिकल एक बैनर हमने बनाया, उसकी लड़ाई हमने आज आगाज़ किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। हम सिंपल मोटे अल्फाज में लोगों को ये बताना चाहते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि पहाड़ी उन लोगों को दिया जाता है जो पहाड़ों में रहते हैं। पहली बात यह है। आप डोडा की बात में स्पेशली आपने पूछी, आप देसा देखो, कपरन कहाँ, देसा कहाँ है। देसा से आज रोड नीचे अगर भागवा तक पहुँचना है लोगों ने अगर, तो अभी भी 4 घंटे उनको पैदल आना पड़ रहा है, उसके बाद उनको डोडा पहुँचना। एक्सीडेंटल एरिया सबसे ज़्यादा डोडा, आप हिल एरिया आप देखते हो, रामबान है, डोडा है, वहाँ पर एक्सीडेंट एरिया होते हैं। उसका इलिटरेसी रेट देखिए आप कितना वहाँ पर है। हमारी मांग ये है, आज ये आवाज़ लगभग आज से 30-40 साल पहले उठनी चाहिए, लेकिन उस टाइम क्या हालात रहे, क्या उस चीज़ में आप नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आज मेरे चैनल के ज़रिए खिता चुनाव के बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स से, उन लोगों से जो बड़े बड़े नारे आज दे रहे हैं 50 के पार जाना है, 50 के पार जाना है, और बिल्कुल उन लोगों के जो कहते हैं हमें जम्मू कश्मीर सरकार बनानी है, उन तमाम लोगों से ये बात करें, जब सरकार बनाएंगे तब देख लेना। लेकिन आज ये खिते चुनाव के नौजवानों का इशू है, वहाँ के लोगों का इशू है, वहाँ के स्टूडेंटों का इशू है। आज सारे इस मूवमेंट के साथ जुड़िए, ये पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, इसके साथ जुड़िए। अगर वो नहीं जुड़ते हैं तो जनता उनको उस टाइम इलेक्शन में जवाब देगी। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम रजौरी पुंछ के खिलाफ नहीं है, उनको अपना हक आप दीजिए, आप ST को अपना हक दीजिए। लेकिन चुनाव है, इसको आप जो है निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हैं कि पॉलिटिकली गेम आप कर रहे हो, कि ये भी 11 कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग खिता चुनाव के अंदर पड़ती है, कहीं इनका जो ये फेरबदल उल्टा ना पड़ जाए। इसलिए मेरी अपील रहेगी आपकी चैनल के ज़रिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे MP है चुनावलिया पूरा उधमपुर डोडा की बात करें, हम उनसे भी अपील हम उनसे बात करना चाहेंगे। हम सरकार से भी इस इशू पे मिलना चाहेंगे कि हमसे बात टेबल पे बैठ के इसको हल करें। अगर बात नहीं बनती है, सरकार आने वाला जो पार्लियामेंट सेशन है दिल्ली में 5 तारीख को शुरू हो रहा है और उसमें इस बिल को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो मासिस तौर पर जो एजिटेशन शुरू की जाएंगी, पैदल मार्च होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, और जो भी कमेटी फैसला करेगी उससे एक बहुत बड़ी आंदोलन का कार्रवाई शुरू करेंगे। अगर मुझे लगता है इसमें किसी भी साथी को कुछ भी नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, लेकिन हम एक करो ये हमारी स्थिति में है, अपना हक लेके रहेंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। शकील साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। शकील साहब, क्या सोच करके आप यहाँ पे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया? बैंक साहब, सबसे पहले दिल की गहराइयों से आपने इतना टाइम निकाला। एक्चुअली देखिए, रजौरी पुंछ वाले कोई हमारे दुश्मन नहीं हैं। जहाँ उन्होंने अपनी मांगें बड़ी देर से रखी हुई थी, अगर उनकी मांग पूरी हो गई, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्र करता हूँ। एक्चुअली मसला ये है कि पहाड़ी की बात की जा रही है। सबसे पहले आज पार्टी वेस का तो कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। अगर उनको कुछ मिला हमें खुशी है, हमें कोई गमी नहीं है। और कोई किसी कहने का ये मतलब है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी आधा श्रीनगर की साइड में पड़ता है, आधा रजौरी की साइड में पड़ता है। क्यों, हमारे वैसे भी नाते उनके साथ फैमिली रिलेशन बन चुके हैं। अब कहने का ये मतलब है कि हमें इग्नोर नहीं किया जाए। जैसे
रियासी, रामबन, किश्तवाड़, आप देख लो, किश्तवाड़ की बात कर रहे हो, वहाँ पे पार्डर कितना वो है। अब हमें इग्नोर किस लिए किया जा रहा है वो नहीं पता। पार्डर को तो इंक्लूड कर रहे हैं। पार्डर को वो देख ले, सामने की बात है। इसलिए हम ये चीज़ कहते हैं कि रोड पे उतरना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये कोई वो नहीं है। एक्चुअली हम ये डिमांड कर रहे हैं। आज पहला दिन है, एक दो आदमी आए हुए हैं। अभी आप बोलोगे कि पूरे लोग, अभी तो शुरुआत है। जैसे रजौरी पुंछ वालों ने स्ट्रगल किया था ना, जैसे हमारे बुज़ुर्ग थे पुराने, एजुकेशन के हिसाब से आप देखिए इतने महरूम हैं, इतने अभी जाके कुछ लोग। आपको लगता है इतनी आसानी से मिल जाएगा? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपको मतलब जो है, जो मांगे आप लोगों ने सामने रखी हैं वो आपको मिल जाएंगी? पीर पंजाल के लोगों ने तो 30-32 साल जो हैं सड़कों पे निकाल दिए, मांगे जो हैं वो मनवाई हैं उन्होंने। कोई मतलब वो खैरात में नहीं उनको मिला, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने। तो आप चिनाब वैली से बिलोंग करते हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, उससे आपकी मांगे जो हैं वो मान ली जाएंगी, इतना आसान सफ़र होगा? डैंग साहब, वो आपकी बात बिल्कुल मैं ठीक मान रहा हूँ। जो आप बात पूछ रहे हैं, ये बहुत कई जो बुज़ुर्ग हैं वो इस दुनिया से फ़ानी चला गए हैं, जिन्होंने मांगी शुरुआत की थी रजौरी पुंछ से। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आज पहला शुरुआत हमारा पहला दिन है। आप बताइए कि जब रजौरी पुंछ वालों ने स्ट्रगल किया था, उनको पहले दिन ही तो स्टेटस मिला था। उनमें से बताइए कि आधे से ज़्यादा लोग तो दुनिया से चल बसे हैं ना। हमारा ये कहना है कि हम अब आज पहला दिन है, आज हमारी पहली शुरुआत है। कहने का ये मतलब कि हमें जहाँ तक भी स्ट्रगल करना पड़ा अपने हक के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जो आने वाली नस्ल है उसके लिए, जहाँ तक भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे और डट के लड़ेंगे। ये हम पीछे होने वाले नहीं हैं और ना ही पीछे होंगे। क्यों? कोई हम गलत मांग नहीं रहे हैं, कोई गलत चीज़ तो मांग नहीं रहे हैं। अगर तो पहाड़ी नहीं है, हमें पहाड़ी नहीं मिलना चाहिए। आप देखिए डैंग साहब, आपको हम बताते हैं, हम इनवाइट करेंगे इसी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मीडिया कर्मी हैं। आज सोशल एक्टिविटी जो है ना, आपको पता है पहले कहाँ पे सोशल ये कहीं एक दूसरे के संदेशे पे बात होती थी। आज तो आपको पता है 2 मिनट में पूरे JNK में आप सुन लीजिए। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आज हमारा पहला दिन है, आपको हम इनवाइट करेंगे, गुलाबगढ़ तक लेके चलेंगे। दरमाड़ी, मोहर, चसाना, सुंगड़ी, मैं बताता हूँ इतना बैकवर्ड इलाका है। जैसे रजौरी पुंछ को हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, हमें कोई दर्द नहीं है। हम कहते हैं कि हम अपना हक मांग रहे हैं। जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो देखेंगे किसने स्ट्रगल किया। आज आप देखो ना, आज अब बड़ी बात किस लिए करनी है। रजौरी पुंछ में जो देन है, मुझे बताइए कोई आसानी से मिल रहा उनको? जैसे आप पूछ रहे हो हमें कि ऐसे उनको आसानी से तो नहीं प्लेट मिली ना। वही तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या आपको आसानी से मिल जाएगा? नहीं, हमें भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और स्ट्रगल करने में हमें कभी पीछे नहीं होंगे। जितनी देर हमारी जदोजहद रहेगी, जितनी देर तक हमारा हक नहीं दिया जाएगा, हम रोडों पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जहाँ पैदल मार्च करेंगे, दिल्ली जाना पड़ेगा, जहाँ तक जाना पड़ेगा, हम डट के मुकाबला करने के लिए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चिनाब वैली से भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, एक मूवमेंट जो है वो तैयार हो चुकी है। हर डिस्ट्रिक्ट से, हर जगह से लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं और मांग जो है वो की जा रही है। हक हकूक़ अगर चिनाब वैली के बनते हैं, चिनाब वैली को भी दिए जाएं, जिस तरह से पीर पंजाल के लोगों को जो है हक हकूक़ देने की बात की जा रही है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।